दोस्तों, कभी आपको लगा है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल सुविधा के नाम पे इतनी फ़ीस क्यों वसूलते हैं? या कभी आपको ऐसा लगा है कि ये सरकारी हॉस्पिटल्स में जाना जान को जोखिम में डालने जैसा क्यों है? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी बातों से अवगत कराऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि भारत में हेल्थ केयर सिस्टम की क्या दुर्दशा है और हम इसको कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना महामारी के। आपको कोरोना महामारी के दौर में पता चल ही गया होगा कि डॉक्टर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। पूरा विश्व जो है कोरोना महामारी से जूझ रहा है, भारत भी जूझ रहा है। डेली 90,000 प्लस केसेस आ रहे हैं। अमेरिका को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता था कोरोना में, लेकिन लग रहा है भारत वो स्थान जो है पा जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि भारत में जो है स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम है। हमारे पेशेंट्स को जो है वहाँ पे प्रारंभिक सुविधाएं नहीं मिल रही है, जिस वजह से कोरोना वायरस जो है उसके संक्रमण होने का खतरा ज़्यादा हो रहा है। अब ये सब के साथ ही साथ अगर आपको पता हो कि जब लॉकडाउन हुआ था तब भारत के साथ साथ पूरे विश्व की स्थिति जो है एक समान थी। सब हैरान थे कि अब इसको जो कैसे देखा जाए। साथ ही साथ हर जगह हेल्थ केयर सुविधाओं की जो है कमी हो गई थी और भारत से रिक्वेस्ट की गई थी कि वह अपने क्वालिफाइड डॉक्टर्स भेजें अरब कंट्रीज़ में, और भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें भेजा भी। साथ ही साथ आपको अगर नहीं पता हो तो भारत के डॉक्टर्स और नर्सेज का नाम जो है वर्ल्ड में चलता है, लेकिन जिस भारत के डॉक्टर्स और नर्स का नाम विश्व में चलता है वही भारत खुद के देश में जो है इतना सक्सेस क्यों नहीं कर रहा है? तो दोस्तों, इस बात को जो है हम समझने के लिए पहले एक बिंदु पे ध्यान देंगे कि पूरे भारत में 70% जो है इलाज वो प्राइवेटाइज्ड है और बाकी जो 30% है वो आप जानते ही हैं कैसा चल रहा होगा। अब इस चीज़ को जो है हमें समझने के लिए कैसे हम इसको संवारें, हम इसको कैसे अच्छा बनाएं, उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करना चाहूँगा। तो किसी भी देश के हेल्थ केयर को अच्छा बनाने के लिए उसके प्राइमरी हेल्थ केयर का अच्छा होना ज़रूरी है। जैसे हम नाम सुनते हैं कि यूएसए का हेल्थ केयर अच्छा है, इटली का अच्छा है, लेकिन वहाँ आपको पता है कि वहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर भी अच्छा है, तभी जो है सेकेंडरी हेल्थ केयर अच्छा है। तो भारत में प्राइमरी हेल्थ केयर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वर्तमान में जितने प्राइमरी हेल्थ केयर चल रहे हैं उसको 1.5 से 2 लाख प्राइमरी हेल्थ केयर हमें चाहिए 2022-23 तक। और साथ ही साथ ये अभी के जो एग्जिस्टेड हैं प्राइमरी हेल्थ केयर, उसे सबको आयुष्मान भारत योजना से हमें स्कीम से जोड़ देना चाहिए ताकि ये जितने भी गरीब हैं वो सारे लोगों के रेंज में आ जाए। वर्तमान में भारत जो है उपचारात्मक बिंदु पर कार्य करता है, लेकिन इसे रोग केंद्रित बिंदु पर कार्य करना पड़ेगा हेल्थ केयर को। आपको पता होगा कि उपचारात्मक और रोग केंद्रित बिंदु के लिए हमारे हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे जीडीपी या हमारे सरकार कितना खर्च करती है उससे आएगा। लेकिन आपको ये सच्चाई पता होगी कि भारत अपनी जीडीपी का 1.13% ही खर्च करता है हेल्थ केयर पे। तो ये भी एक कटु सत्य है, हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा बिंदु, भारत में क्वालिफाइड डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा कमी है। WHO के हिसाब से पॉपुलेशन टू डॉक्टर्स का रेशियो 1000/1 होना चाहिए, लेकिन भारत में 1800 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर है, जो कि सबसे ज़्यादा खराब है। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में डॉक्टर बनने का कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। एक डॉक्टर बनने के लिए यहाँ करोड़ों खर्च हो जाते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारत में स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडिकल कॉलेज ना के बराबर है। यहाँ पे अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें बड़े शहरों में जाना पड़ेगा, बड़े शहरों में जाके ही डॉक्टर बन पाते हैं। भारत को चाहिए कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मेडिकल कॉलेज हर जगह खोले, और ऐसी स्थिति तब बनेगी जब भारत इंफ्रास्ट्रक्चर अपना मेडिकल सेक्टर में सबसे ज़्यादा लगाए। एक और चीज़ निकल के आती है, जैसे आपको विदेशों में पता होगा कि यहाँ पे जो है नर्सेस को ही डॉक्टर्स का रोल दे दिया जाता है, और बहुत सारी जगह जैसे यूके हुआ, थाईलैंड हुआ, अफ्रीका हुआ, वहाँ पे नर्सेज ही बाद में जो है डॉक्टर्स के रोल में भी दिखती हैं। इससे क्या होता है कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो किल नहीं होता है और ह्यूमन रिसोर्स का बिल्कुल लॉस नहीं होता है। तो भारत को भी ये अपनाना चाहिए। साथ ही साथ यूजी और पीजी की जो सीट्स हैं ये भारत में कम है, जिस वजह से आपको पता है कि एक डॉक्टर बनने के लिए हमें एक टफ एग्ज़ाम देना पड़ता है, नीट, और उसकी प्रोसेस भी बहुत जटिल है। भारत को चाहिए कि यूजी पीजी की सीट्स बढ़ाए और साथ ही साथ ऐसे कदम उठाए जिससे कि ये चीज़ नॉर्मलाइज हो और पर पर्सन पे जो कॉस्ट लग रहा है डॉक्टर बनने का वो कम हो। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ बात थी जिस पे अगर हम ध्यान देंगे तो भारत एक अलग स्थिति में आ सकता है और हमारे इधर की स्वास्थ्य सेवा जो है वर्ल्ड में नंबर 1 बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में कोई और सजेशंस आ रहे हैं जिससे हम हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा बना सके तो आप नीचे कमेंट्स में लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।
थैंक यू।